I am Deepika Yadav and welcome to my channel Liquid Physics. Our today's topic is magnetic field due to current in a solenoid. जब किसी सोलिनॉइड में से करंट फ्लो होता है तो किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है और ये किस तरीके से बिहेव करता है, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे. यू सी इन दी सोलिनॉइड. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सोलिनॉइड? क्या होता है सोलिनॉइड? Solenoid, it is a coil of many turns of an insulated copper wire of closely wound in shape of cylinder. As you see in the diagram, there is a wire which is formed in form of a helix. ठीक है, ये जो वायर है ये हमने ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में इसको ऐसे रोल कर रखा है. ये आपको एक सिलेंड्रिकल की तरह भी नजर आ रही होगी. तो ये वायर किस चीज की बनी हुई है? ये वायर बनी हुई है हमारी कॉपर की. ठीक है, ये कॉपर वायर को हमने ऐसे रोल कर रखा है. देन वी विल कनेक्ट इट टू द बैटरी एंड द की. ठीक है, तो जब हमने इसमें करंट फ्लो कराया तो हम देखते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो सेम ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि एक मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है उसका होता है. इट मीन्स दैट जो ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है ये किस तरीके से बिहेव कर रही है, एक बार मैग्नेट की तरह. बट ये चीज हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा? तो उसके लिए सोचो, सपोज करो अभी हमें नहीं पता कि ये साउथ पोल है और अभी हमें ये नहीं पता कि ये नॉर्थ पोल है, बट हमें ये पता है कि किसी भी वायर में से जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है. As we know that from the Oersted experiment, Oersted said that when a current flowing through a wire, then there is a magnetic field produced around it. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक वायर है, वायर में हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ पे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. बट हमें ये नहीं पता कि वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, वो लाइंस का पैटर्न क्या होगा. ठीक है, बट हम कहते हैं कि जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी कि हमें इस तरफ एक पोल नजर आएगा और इस तरफ एक पोल नजर आएगा. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक पोल बन जाएगा, ये बिहेव करेगा वैसा. ठीक है, इट बिहेव्स लाइक दैट. सो हमने क्या किया, हमारे पास इसके लिए एक रूल है. देखो, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप सिर्फ ये वाला एंड देखो, इसका सिर्फ ये वाला एंड देखो. ठीक है, अब हम ऐसे खड़े हैं और हमें ऐसे वायर का ये वाला एंड नजर आ रहा है. सपोज दिस इज अ वायर. ठीक है, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब कि कैसे फ्लो हो रहा है? इसमें करंट ध्यान से देखो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये देखो, ये करंट ऐसे जा रहा है, मीन्स ये डायरेक्शन कैसे हो गई करंट की? क्लॉकवाइज हो गई. तो जब भी आपको अपने फ्रंट में एंड पार्ट पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिखे तो ये एंड कैसा बिहेव करेगा? हमारे साउथ पोल की तरह. कैसे बिहेव करेगा? हमारे साउथ पोल की तरह. अब इस वाले एंड पे आ जाओ, इसके लास्ट एंड पे. लास्ट एंड पे हम देखेंगे तो हमें ये वाला नजर आ रहा है. देखो, अब ये इस तरीके से है और इसमें अब करंट कैसा फ्लो हो रहा है? अगर वहां क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो जब आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ दिखे तो वो एंड कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरह. वो एंड कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरह. ठीक है, तो अब हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई. ठीक है, नॉर्थ से हमेशा क्या होती है? इमर्ज होती है और साउथ पोल में आगे क्या हो जाती है? एंड हो जाती है. इसी तरह नॉर्थ से इमर्ज हुई और साउथ पोल में क्या हो गई? एंड हो गई. ठीक है, अब हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया, जो हमारा मैग्नेट होता है इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड इनसाइड दैट मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. And this is the same pattern as you shown in the solenoid. Solenoid में भी सेम यही पैटर्न आपको नजर आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? जो ये सोलिनॉइड है इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. ओके, सो हमने क्या देखा कि सोलिनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, एक एंड साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो मिडल है, मिडल पार्ट है, जो सेंटर है, इसमें हमने देखा द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. आपको दिख रही है सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन सेम डायरेक्शन में मूव कर
कर रही है और सबका एक स्पेसिफिक पैटर्न है. सो वी कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड. यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड. वी मेजर्ड फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो एंड हमें कैसा नजर आ रहा है, साउथ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो एंड कैसा नजर आएगा, नॉर्थ पोल की तरह. अब स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर्स. अब भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. आओ चलो वो देखते हैं. ऑन व्हिच फैक्टर इट्स डिपेंड्स. So there are 2 or 3 factors on which it depends. First factor is the amount of current. Amount of current. देखो, अगर हम इस सोलिनॉइड में करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, अगर हम इस सोलिनॉइड में करंट की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा. ज्यादा करंट फ्लो होगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा बनेगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी यहाँ पे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये लाइंस आपको ऐसे आती हुई नजर आएंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. सो वी कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वी की, वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. कब इंक्रीज हुई, व्हेन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट. सेकेंड है, so it is directly proportional to the current. So we can say that B is directly proportional to the current. B is what? B is the magnetic field produced due to that solenoid. Second point क्या है? Second point है, अगर हम ये number of turns बढ़ा दें, अगर हम ये number of turns बढ़ा दें कॉपर वायर के इस तरीके से, So you see that जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा. भाई जितनी टर्न्स बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीजेस टू द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दी कॉइल. ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेंथ को बढ़ाना है हमें, तो वी हैव 2 फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ द करंट एंड सेकंड वन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड. अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड बाय दैट सोलेनॉइड. इस सोलेनॉइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बड़े अच्छे से डायग्राम से पता चल जानी चाहिए कि क्या क्या हो सकती है. सो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी इनसाइड द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म. मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड. ठीक है. एंड सेकेंड वन, एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड. एंड्स पे आपने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ नॉर्थ पोल से क्या हो रही थी, इमर्ज हो रही थी, और यहाँ साउथ पोल पे आके क्या हो रही थी, एंड हो रही थी. तो जैसे जैसे हम सोलेनॉइड के, दिस इज अवर सेंटर, सेंटर से जैसे जैसे हम एंड्स की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होना शुरू कर देगी. और इस सेंटर में ये जो वाला पार्ट है, इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. ठीक है. सो एज वी गोइंग फ्रॉम सेंटर टू द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट इज डिक्रीजेस. ठीक है. थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इस एरिया में यूनिफॉर्म होता है, बट जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म और वीक होता है. नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक. कहां पे, आउटसाइड फ्रॉम द सोलेनॉइड. ठीक है. So magnetic field outside from it is weak. So what are the uses of this solenoid? इस solenoid के यूज क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं. तो देखो, solenoid का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में. वी कैन यूज द सोलेनॉइड इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखो, हमने अभी बात करी सोलिनॉइड की. सोलिनॉइड क्या होता है? इट इज अ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर विच इज फॉर्म एज अ हेलिक्स. ठीक है, हेलिक्स की शेप में होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर. तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे फॉर्म होते हैं? अगर हम इस अरेंजमेंट में एक आयरन बार फिक्स कर दें, मीन्स दैट सपोज एक आयरन बार है और इसके ऊपर मैं ऐसे कॉपर वायर को बाउंड कर दूं और देन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ की. सो when I switch on then the current flows through it. Then this iron bar is also magnetized due to the magnetic field of that wire flowing through it. ठीक है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है इस कॉपर वायर में वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वही मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन बार को भी क्या कर देगा? मैग्नेटाइज्ड कर देगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? When a soft iron bar is placed inside a solenoid, then it becomes a magnet as long as the current passing through it. जैसे जैसे हम करंट फ्लो पास करेंगे इसके थ्रू, वैसे ही ये जो आयरन बार है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. देन दिस मैग्नेट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कैसे बना सकते हैं? बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ सोलिनॉइड. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स? सो ऑब्वियसली इट इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ करंट. फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ करंट. And the second one is the number of turns in the solenoid. Number of turns in the solenoid. So there are the two factors on which it depends. First one is the amount of current. If you increase the value of current in the solenoid, then this electromagnet, which is a soft iron, is magnetized increasing value. Means its value can be increased by your amount of current should be increased. ठीक है, सो अब क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, what are the uses of that? They are used in your television, they are used in your electric bulb, and they can be used to बहुत बड़े बड़े जो क्रेन्स होती हैं उनमें दे आर यूज्ड इन क्रेन्स. ठीक है, टू लिफ्ट दी पीसेस ऑफ आयरन. ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो आयरन के पीसेस होते हैं उसको लिफ्ट करने के लिए इनका हम यूज कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट? सो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कैसे बना सकते हैं? बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ सोलिनॉइड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सेकेंड परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, पहला डिफरेंस, द इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कैसे बना सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड बाय प्लेसिंग a soft iron core inside the solenoid. So the strength of this electromagnets, remember, strength of this electromagnet depends on the amount of current passing through it. ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है करंट पे. विच करंट? दैट करंट विच इज पास थ्रू द सोलेनॉइड. बट इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट हैज इट्स ओन टू पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, एंड हैज अ फिक्स्ड मैग्नेटाइजेशन. इसके पास खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जरूरत नहीं होती. सेकेंड पॉइंट क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड इफ वी स्टॉप द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. भाई अगर सोलिनॉइड में जो करंट पास हो रहा है
अगर हम उसको स्टॉप कर दें तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। बट जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिक्स होता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिक्स होता है। और हम इसको डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन बी डीमैग्नेटाइज इट, हम या तो इसको हीट करके डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज्ड बाय हीटिंग, या तो हम इसको हीट करके डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं या फिर हम किसी सर्टेन हाइट से इसको गिरा के डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, बाय स्टॉपिंग द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। थर्ड वन इज द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट की तो जो पोलैरिटी है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि अगर हम अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो इसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। बट जो इसकी पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसकी पोलैरिटी क्या होती है, फिक्स होती है। द पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स। ठीक है, सो दीज आर 3 मेजर डिफरेंसेस, वी कैन सी देम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।